आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ, और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं और अजायब तिब से हैं। नाज़रीन इकराम, ये आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक दवा है, यानी मैं कैप्सूल आप नज़र आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, मैं इनको तैयार कर रहा हूँ। ये खाली कैप्सूल हैं, एक ये मैंने भरे हुए हैं और ये नुस्खा मैं इनमें भर रहा हूँ। नाज़रीन किराम, ये इस कदर मफीद तरीन और लाजवाब दुआ है कि जिसकी मिसाल मशरक़ से लेकर मगरब तक नहीं मिलती। ये वो जोगियाना और सन्यासियाना और फ़कीराना राज है जो कि एक जोहर है, गोहर नियाब है, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। हम बात करेंगे कदीम इलाज मुआलजा की। ये कदीम इलाज मुआलजा में से है और तमाम किस्म की कमज़ोरियों को दूर करने वाला, ख़ास तौर पर जो शुगर से सताए हुए मर्द हजरात हैं, उनके लिए ये दवा क्या है कि जादू है, एक तलिस्म है और एक तरह की ताकत की एक डिबिया है। जो लोग किसी भी बीमारी से लागर हो जाते हैं, उनको हरा भरा करने के लिए, उनकी खोई हुई ताकत को वापस लौटाने के लिए ये मुजरबुल मुजरब और ख़ास सन्यासियाना और जोगियाना राज है। नाज़रीन किराम, हमने कदीम इलाज मुआलजा को नज़रअंदाज कर दिया है, जिसे हम तरह तरह के मसाइल में घेरे हुए हैं, परेशान हैं। ख़ास तौर पर जदीद दौर की बीमारियां बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावनियाँ हैं। ख़ास जो इस वक्त फ़ी ज़माना आम है, वो शुगर की अलामत है। सबसे पहले जो शुगर अपना असर दिखाती है, अपना जादू दिखाती है, वो मर्दाना ताकत को गायब कर देती है। सबसे पहले शुगर जो है, जो अपना तलिस्म दिखाती है, अपना जादू दिखाती है, वो हज़रत इंसान से, यानी मर्द हजरात से जो मर्दाना ताकत है वो गायब हो जाती है। ये उसका पहला जादू है। उसका दूसरा तलिस्म है तमाम अज़ाओं की लागरी, दिल, दिमाग, जिगर, अज़ाए रीसा की लागरी जो है, उसका दूसरा तलिस्म है। उसका तीसरा तलिस्म है शुगर का असाब की कमज़ोरी।
उसका चौथा तिलिस्म है नाज़िकिराम बदन पर गहरे घाव करना और इंसान के अज़ा कटाना, इंसानी अज़ा को कटाना। ये शुगर के जो छोटे भी बहुत सारे उसके तिलिस्म हैं, लेकिन शुगर के 4 बड़े तिलिस्म मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं। ये नुस्खा जो है एक फ़कीराना, एक जोगियाना और एक मदबराना और एक सन्यासियाना राज है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। बेशक हमने कदीम अलाज मालजा को खैर बात कहा, उसे मुंह मोड़ा और हम खसारे में रहे। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, जड़ी बूटियों में अल्लाह ताला ने वो ताकतें, वो जोहर पनाह किए हैं कि इंसान देखकर जो है हैरान रह जाता है। ये तमाम चीज़ों को पैदा फरमाना, जड़ी बूटियों, निबातात, ये तमाम चीज़ों को पैदा फरमाना ये रब्बुल इज़्ज़त का काम है। रब्बुल इज़्ज़त ने जब इनको पैदा फरमाया है, ये तमाम निबातात, ये छोटी जड़ी बूटियों से लेकर बड़े दरख्तों तक, ये पहाड़, ये दरिया, ये पानी, ये चाँद, ये सूरज, ये तमाम मखलूक़ात, ये हज़रत इंसान का पैदा होना, ये चंद परिंद, तमाम चीज़ों का जो पैदा फरमाना है रब्बुल इज़्ज़त का, जब उसने इन चीज़ों को पैदा फरमाया तो अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाया है। ये नहीं कि इनमें कोई कमी है, ये ख्याल करना है कि खुली जहालत है और रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खुली गुस्ताखी है। जब इन चीज़ों को, चूँकि ये मखलूक के बस की बात नहीं किसी दूसरी मखलूक को पैदा कर ले, ये ऐसा हो नहीं सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये बात ही जहालत है। किसी मखलूक जो है वो दूसरी मखलूक को नहीं बना सकती। तमाम चीज़ों को पैदा फरमाना ये रब्बुल इज़्ज़त का काम है। और जब रब्बुल इज़्ज़त ने इनको पैदा फरमाया है, इनको बनाया है, तो अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाया है। जिस कदर रब्बुल इज़्ज़त की शान बुलंद है, उस कदर इन चीज़ों को पैदा फरमाया है अपनी शान के मुताबिक। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास इल्म नहीं है, हमारे पास इन चीज़ों का इल्म नहीं है। जब इल्म नहीं होगा तो हम इनसे पूरा फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। जो थोड़ा बहुत इल्म हमारे आबाओ जदाद के पास था, हमने वो भी जो है वो उस ख़जाने को भी, उस फ़ायदे को भी खो दिया। यानी थोड़ा बहुत जो इल्म था, जो कदीम दौर से चला आ रहा था, जिसकी बुनियाद सैयदना हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने रखी। कहा जाता है कि सबसे पहले दुनिया में जो तबीब है वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम है। यूनानी ज़ुबान में उनको हरमस कहा जाता है। सबसे पहले जो तबीब थे दुनिया में वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम थे। उनको फ़न तिब जो है बज़रिया वही अता किया गया, यानी निबातात के मतलब इल्म और अमराज की अनाव कसाम के मतलब अल्लाह ताला ने उनको फरमाया, उन पर वही के ज़रिए जो है वो ये तमाम चीज़ों का खुलासा खुला। उसके बाद अस्कलिबूस ने फ़न तिब की अशात का काम किया। उसके मतलब भी है कि वो उसको ताईद इलाही हासिल थी और वो फ़न तिब की अशात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको आलम में मबूस फरमाया था। उसके बाद और भी शख्सियतें हैं, लेकिन बड़ी शख्सियत हज़रत हकीम बुकरात की है। तमाम का कौल है कि उसको ताईद इलाही हासिल थी फ़न तिब की अशात के लिए। ये चलता चलता नस्ल दर नस्ल इंसान हज़रत इंसान में मुंतकिल हुआ, नस्ल दर नस्ल। ये इल्म जो है नस्ल दर नस्ल इंसान में मुंतकिल हुआ और लोग इससे मुस्तफ़ीज़ होते रहे। मुख्तलिफ़ अक़वाम ने इससे फ़ायदा हासिल किया। मुख्तलिफ़ रियासतों में, मुख्तलिफ़ कौमों में हर तरह के इसका इल्म को जो है वो अशात हुई और लोग अनवाओ अमराज के अनवाओ अक़साम को जानने लगे और निबातात के मतलब जानने लगे और तमाम तरीक़ा हाय इलाज जो है, जो इलाज मुआलजा का सिलसिला था
जो कि अलहामी था इसको समझने लगे और इसको जानने लगे, लेकिन इस दौर में हमने वो भी खो दिया क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। इल्म कहते हैं जानने को, किसी चीज़ को जानना इल्म कहलाता है, लेकिन हमारे पास ज़रा भी इल्म नहीं। हम किसी को चीज़ को जानते नहीं, निबातात को नहीं जानते, अमराज के अनवाउ क़साम को नहीं जानते। तो नाज़रीन किराम, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ये इल्म से मशरूत हैं। ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं, लेकिन ये तमाम ख़जाने जो हैं इनकी हमारे पास चाबी नहीं है। वो चाबी इल्म है। ये चाबी से मशरूत हैं, यानी इल्म से मशरूत हैं, इनको जानना पड़ेगा। तो नाज़रीन में ख़ास सन्यासियाना राग और एक फ़कीराना राज और एक जोगियाना राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, जो कि लाजवाब चीज़ है। शुगर की वजह से खोई हुई ताकत चंद दिनों में औद कराती है, तमाम बदनी कमज़ोरी दूर हो जाती है और तमाम अज़ाओं रईसा की लागरी दूर करके नाज़रीन किराम जो कसरत से गिरती हुई दाद को अपना खुदा दाद असरात से बहुत जल्द बंद कर देती है और मकविये जिस्म व मकविये बदन व मकविये ज़ाहिर व मकविये बा है, और एक लाजवाब चीज़ है जो कि आम जड़ी बूटियों का मरकब है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, इसको मैं अक्सर तैयार करता हूँ और अमराज पर इसको बरतता हूँ। तो कदीम दौर में इसके जो है वो नाज़रीन किराम गोलियाँ तैयार की जाती थी। अतबा किराम जो है कदीम इलाज मालजा में इसकी गोलियाँ तैयार किया करते हैं, लेकिन मैं इसके कैप्सूल तैयार करता हूँ। आप चाहे गोली तैयार करें चाहे कैप्सूल तैयार करें, आपकी मर्ज़ी, दोनों सूरतों में लाजवाब चीज़ है। नाज़रीन किराम, आपने लेनी है 5 सेर सक कीकर। आपने 5 सेर सक कीकर लेना है, खुद उतार कर लाना है, जो कि बिल्कुल ताज़ा हो। और 5 सेर आपने लेने हैं बोहड़ के पत्ते, जो खुद ब खुद नीचे गिरे हुए होते हैं। हर बोर्ड के नीचे गिरे होते हैं, ये मिल जाते हैं क्योंकि हम अक्सर लेकर आते हैं, हमने देखते हैं। हर जो बोहड़ का दरख्त है, बरगद का दरख्त है, उसके नीचे पत्ते आपको मिल जाएंगे जो खुद ब खुद गिर जाते हैं। ये दोनों चीज़ें आपने एक बड़े घड़े में या बड़े किसी टप में या किसी बड़े बर्तन में ये दोनों चीज़ें डाल देनी हैं और ऊपर आपने 20 सेर पानी डाल देना है। तो नाज़रीन किराम, ये 2 दिन पड़ा रहने के बाद इसको बर्तन को, बड़े बर्तन को जिसमें ये बरगद के पत्ते यानी बोहड़ के पत्ते और किक्कर का सक है और 20 सेर पानी है, इसको चूल्हे पर रख देना है। नीचे धीमी धीमी आंच जलानी है, इतनी आंच जलानी है कि इसको अच्छी तरह से 1-2 बार इस आ जाए। उसके बाद इसको आग बंद कर देनी है और हाथों से अच्छी तरह से मलना है इसको, यानी जब पानी सर्द होने को अच्छी तरह इतना मलना है कि खूब मल लेना है। उसके बाद तमाम कीकर के साक और पत्ते निकाल कर बाहर फेंक देने हैं। वो दोबारा नीचे आग जलाकर वो पानी खुश्क कर लेना है। जब खुश्क होने के बिल्कुल करीब हो तो अफ्यून जैसी रंगत की चीज़, यानी जैसे अफीम होती है, इस रंगत की चीज़ आपको नीचे मिलेगी। यही आपने दुआ हासिल करनी है। ये दुआ आपने हासिल कर ली, इसको आपने 5 तोला इसका वज़न लेना है। उस दवा से 5 तोला आपने वज़न लेना है। तो नाज़रीन किराम, इसमें नुस्खा मज़कूरा आपने शामिल करना है। ये 5 तोला जो सत है बोहड़ और कीकर का मुश्तरका जो सत है, इसको 5 तोला लेकर इसमें नाज़रीन किराम 5 तोला कुचला मदबर आपने शामिल करना है, जो अपने हाथ से मदबर किया गया हो। रोगन जर्द में यानी देसी घी में बरियां किया हुआ कुचला जो है वो आपने 5 तोला शामिल करना है। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ आपने शामिल करनी है नाज़रीन किराम, इसमें 1 तोला मूसली सफ़ेद, 1 तोला मूसली सफ़ेद इसमें शामिल करनी है और 1 तोला लाजवंती और 1 तोला ताल मखाना और 1 तोला आपने इसमें शिकाकल को शामिल कर देना है। और नाज़रीन किराम 1 तोला आपने ज़ाफ़रान खालिस इसमें शामिल कर देना है।
ये तमाम चीज़ें लहदा बारीक पीस कर शामिल करनी है आपने, ऐसे साबत ही नहीं मिला देनी। लहदा बारीक ये पांचों चीज़ें जो तोला तोला हैं ये पहले से बारीक शुदा करके इसमें शामिल करके हावन दस्ते में डालकर खूब जरगे लगाएं, तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं तो नाज़िराम आप इसकी गोली भी तैयार कर सकते हैं। चने से ज़रा बड़ी जंगली बेर के बराबर इसकी गोली तैयार करनी है, कोकन बेर के मतलब। तो अगर आपने गोली तैयार ना करनी हो तो फिर नाज़िराम इसको तमाम चीज़ों को मिलाकर किसी तश्तर में धूप में फैला दें, ये तमाम चीज़ें खुशक हो जाएंगी और इसका सफ़ूफ तैयार कर लें। तो इस साइज़ के जो हैं वो आप कैप्सूल तैयार कर लें। एक कैप्सूल सिर्फ रात को सोने से पहले बावक़्त सोने से पहले ताज़ा पानी के साथ। ये नुस्खा क्या है? एक ख़ास फ़कीराना, एक जोगियाना, एक सन्यासियाना, एक मदबराना मैंने राज आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, जो कि कदीम इलाज मुआलजा का हिस्सा है। जिस सकाफ़त को हम भूल चुके, जिस चीज़ को हमने नज़रअंदाज किया, जिसको हमने बाय बाय किया, आज मैं उसकी याद दहानी आपको करा रहा हूँ। ज़माने की जिद्दत को देखकर हमने जिन चीज़ों को खैर बद कहा, आज मैं उन्हीं की आपको याद दहानी करा रहा हूँ। ये हिंदी अतबा के मामूल में से है और ख़ास सन्यासियाना राज है, एक जोगियाना राज, एक मदबराना राज है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।